अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने दोस्त समीर की बहन नीलू और उसकी साली नगमा की आप बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले समीर ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत गमज़दा हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी वाक़या मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले समीर उसकी बहन नीलू और साली नगमा के साथ कहीं घूमने गए थे। समीर की बहन और नीलू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीलू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल है क्योंकि उस रास्ते पे केवल वही ढंग का होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम ही नहीं होता। लेकिन होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नगमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। समीर ने सोचा नीलू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीलू वॉशरूम से आई। समीर घबरा गया कि आखिर नीलू वॉशरूम में थी तो नगमा किससे बात कर रही थी। समीर ने नगमा को टैबलेट दी, सो जाने को कहा। अब नीलू और नगमा दोनों बेड पर सो गए और समीर सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे की चारों ओर खून ही खून था और नगमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नगमा की मौत हो चुकी है और नीलू बेहोश हो गई थी। समीर जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नगमा मर चुकी थी, लेकिन नीलू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीलू को होश आया उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलू काफ़ी बुरी तरह से डर गई। अब समीर ने नीलू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो रात देखा नगमा फिर से बालकनी में बैठी थी, कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे जैसे उसके पास गई उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही, तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीलू हॉस्पिटल से छूटी तो समीर के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो रूहों का रूम था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी है। अब सारी बात समीर को समझ आ गई। इस घटना के बाद समीर काफ़ी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।